हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी फॉर यूपी डीएलएड। इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 का पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का टॉपिक शिक्षण और शिक्षण की विधियां को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। शिक्षण एवं संप्रेषण। शिक्षण का अर्थ है दूसरों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर ज्ञान, कौशल और मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने और विकसित होने में मदद करना है। शिक्षण को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। संकीर्ण अर्थ में शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है जो स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों में होती है। सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया शामिल है। त्रिआयामी प्रक्रिया। शिक्षण में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, त्रिआयामी प्रक्रिया में आप ऐसा एक इमेज बना सकते हैं। इससे आपको नंबर गेन करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए कुछ कथन को देखते हैं। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह जॉन एडम्स ने कहा था। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, बीएफ स्किनर द्वारा कहा गया था। शिक्षण एक प्रकार ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं, रायबर्न ने कहा था। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सके। ये क्लार्क द्वारा कहा गया था। ये डेफिनेशंस आपको 1 नंबर में बहुत काम आएगी। शिक्षण की विधियां। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो बेसिकली 2 टाइप्स की टीचिंग मेथड होता है। एक होता है शिक्षक केंद्रित विधियां, दूसरा है छात्र केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है और छात्रों को जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण, व्याख्यान, प्रदर्शन। दूसरा है छात्र केंद्रित विधियां। इन विधियों में छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उदाहरण, समूह कार्य, परियोजना आधारित शिक्षा और पूछताछ आधारित शिक्षा। आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान का विकास करना, छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करना और उन्हें जानकारी को समझने में मदद करना। दूसरा है कौशल का विकास, छात्रों में महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और रचनात्मक कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है सामाजिक जिम्मेदारी, छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाना जो समाज के विकास में योगदान दे सके। चरित्र का विकास, छात्रों में नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है। इसके लिए आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों की आप उनको कहानी सुना सकते हैं या चरित्र चित्रण कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर ईमानदारी, देश प्रेम जैसे गुणों का विकास होगा। व्यक्तिगत विकास, छात्रों को उनके व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं को विकास करने में मदद करना। कैरियर निर्माण, छात्रों को उनके भविष्य के कैरियर के लिए तैयार करना। आजकल कैरियर सेंट्रिक एजुकेशन हो गई है कि बच्चों को उनके भविष्य में अपने कैरियर बनाने के लिए उनको लाभ मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको शिक्षक बनने के बाद भी बहुत काम आएगा। कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कक्षा में उपस्थित लाइट, दीवारों का पेंट, उस पर लगने वाला कलर या फैन, वेंटिलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु का स्वरूप और स्तर। शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु का बहुत अहम रोल होता है, जिससे बच्चों के स्तर के अनुरूप ही उसको डिसाइड किया जाता है। और इसमें हम टीएलएम का भी यूज करते हैं कि किस तरह से हम अपने विषय को रोचक पूर्वक बच्चे तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता। कक्षा में उपस्थित
जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनमें व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। वो व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का आया होता है, डिफरेंट समाज से बिलोंग करता है, तो हमको उसको देख करके ही शिक्षण का कार्य करना है। नेक्स्ट है मानसिक स्तर। कक्षा में उपस्थित जितने भी विद्यार्थी हैं उनके सबके आईक्यू डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हमें इस बैलेंस तरीके से कक्षा में शिक्षण करना है कि कोई भी बच्चा प्रभावित ना हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही शॉर्टली मैंने आपको पढ़ाया है। आगे ही ऐसी और भी वीडियो आएंगी। थैंक यू।